अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगे कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है या निगेटिवली चार्ज। जैसे उदाहरण के तौर पे जब बैलून को ऊनी कपड़े के साथ रब किया गया था तो उसमें एक चार्ज डेवलप हुआ, दूसरे बैलून को रब किया गया उसमें भी एक चार्ज डेवलप हुआ, दोनों में सेम नेचर का चार्ज डेवलप हुआ, दोनों नजदीक आए और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से एक दूसरे के से दूर भागे। लेकिन यह नहीं मालूम हमें कि बैलून के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था या निगेटिव चार्ज। इसी तरीके से कंघी के केस में हमें यह नहीं पता लगा कि जब कंघी को बालों से रब किया गया था तो उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था या निगेटिव चार्ज। इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। आइए इस सवाल के जवाब को फिजिक्स के माध्यम से समझते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन्हें हम मैटर कहते हैं। हम अपने आसपास देखें, जैसे कि पर्दा, कंघा, दीवार, इवन हमारी स्किन, हमारे बाल, ये सब मैटर हैं। और मैटर मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स से। एटम्स में होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ब्लू कलर जो बॉल्स हैं वो प्रोटॉन्स दिखाती हैं और रेड कलर बॉल्स न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, यानी कि एटम के सेंटर में, और ये फिक्स होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता। और जहां तक बात है इलेक्ट्रॉन की, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट होता है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही ऐसा है जो मूवेबल होता है, जिसमें मोशन होता है, और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फिक्स रहते हैं। इनिशियली बॉडी न्यूट्रल स्टेट में होती है। न्यूट्रल स्टेट का क्या अर्थ होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे यहां स्लाइड में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। हम समझेंगे अपने पुराने एग्जाम्पल से, जिसमें एक बैलून को वुलन क्लॉथ से रब किया गया। अब जैसे यहां फिगर में दिखा रखा है कि जब बैलून को वुलन क्लॉथ से रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ के जंप करता है, और वो जंप करके जाता कहां है? बैलून के एटम में चला जाता है। तो इससे फाइनली होता क्या है कि वुलन क्लॉथ के एटम में से इलेक्ट्रॉन कम हो गया और बैलून के एटम में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। जहां से इलेक्ट्रॉन कम होता है वहां प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई, तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी कि वुलन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जहां इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वहां इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो उस बॉडी का वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इस फिगर को जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि वुलन क्लॉथ के एटम में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन लिविंग द बॉडी, और बैलून के एटम में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द बॉडी। फाइनली होता क्या है? बैलून निगेटिवली चार्ज हो गया। अब जब दो बैलून निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट हो जाता है। दोनों बैलून के सरफेस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। जब दोनों बैलून को एक दूसरे के नजदीक लाया गया तो सेम चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन जनरेट हुआ और दोनों बैलून एक दूसरे से दूर जाने लगे। यही यहां स्लाइड में लिखा हुआ है।
both the balloons repel each other because negative charge is accumulated on their surface because of transfer of electrons when rubbed with woolen cloth. यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम समझेंगे कि जब बैलून को दीवार के नजदीक लाया गया तो दीवार ने बैलून को अट्रैक्ट क्यों किया। बैलून को ऊनी कपड़े से जब रब किया गया तो उसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया था, यह तो क्लियर है। तो जब बैलून दीवार के नजदीक गया, दीवार न्यूट्रल स्टेट पे थी, उसके सरफेस पे जो एटम था उसमें प्रोटॉन्स भी थे, इलेक्ट्रॉन्स भी थे। बैलून के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज था। इससे क्या हुआ कि दीवार के सरफेस पे जो एटम थे उसके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हुए। क्यों रिपेल हुए? बैलून के नेगेटिव चार्ज की वजह से, और वो पीछे की तरफ भागे। आप ऐसे समझिए कि वो पीछे की तरफ भागे। तो और रही बात प्रोटॉन की, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में फिक्स होते हैं, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। तो प्रोटॉन्स ने क्या किया? बैलून के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जब प्रोटॉन ने उन्हें अट्रैक्ट किया तो बैलून जाके दीवार से चिपक गया। इस सारे डिस्कशन से एक बात तो समझ में आती है कि सारा खेल इलेक्ट्रॉन्स का है, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो फिक्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को छोड़ता है तो वो उस बॉडी को हम कहते हैं इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर आता है, उसमें एंटर करता है, तो उसे हम कहते हैं कि बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स। तो इसीलिए यहां स्लाइड में लिखा गया है, इफ एन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ बॉडी then body is said to be positively charged, and if an electron enters a body then body is said to be negatively charged. अब हम समझेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हम वो पुराने एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि हम बैलून को वुलन क्लोथ से रब करते हैं, तो वुलन क्लोथ के एटम के इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं बैलून के एटम में, यानी कि बैलून में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स, तो बैलून नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन उधर अगर वुलन क्लोथ को देखें तो वहां प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है दोनों ऑब्जेक्ट्स में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच। कहीं इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, प्रोटॉन कम, कहीं इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए, प्रोटॉन ज्यादा। हालांकि प्रोटॉन्स कभी भी इधर से उधर जंप नहीं करते, उनकी संख्या फिक्स रहती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या तो कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं। तो ये जो इंबैलेंस क्रिएट हुआ, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे यहां लिखा है, द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पिक्चर में आती है जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है। ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच, ये परमानेंट नहीं होता है, यह धीरे धीरे चला जाता है। और लास्ट पॉइंट, इट इज अ सरफेस फिनोमेना, यह सिर्फ ऑब्जेक्ट के सरफेस पे होता है, जैसे कि बैलून के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगा, या वुलन क्लोथ की बात करें तो वुलन क्लोथ के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। Now we will see some objects that loses electrons and become positively charged when come in contact with other objects. Such objects are our woolen cloth, silk cloth, glass, human hair, human skin. And the objects that gains electrons and become negatively charged when come in contact with other objects are plastic, PVC, rubber, etc. There are certain objects that neither loses nor gains electrons and remain neutral when come in contact with other objects.
Such objects are wood, cotton. इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल ऑफ अस लव फिजिक्स।